जय श्री श्याम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे खास कार्यक्रम संत संदेश में। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने एक ऐसे महान शख्स को लेकर के आए हैं जिन्हें आप मिल करके, जिनसे आप जान करके, जिनके प्रकल्पों को देख करके, जिनके जीवन में आए बदलाव को देख करके आपको भी आश्चर्य होगा। आश्चर्य कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, वो तो कार्यक्रम में ही पता चलेगा। लेकिन आइए सबसे पहले स्वागत और अभिनंदन करते हैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री घनश्याम गुप्ता जावेरी जी का। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। सभी को जय श्री श्याम। आप सामाजिक कार्यों में इतने बड़े कार्य करते रहे हैं, हॉस्पिटल से लेकर के अन्य सामाजिक कार्य करते रहे हैं, लेकिन ये कब परिकल्पना हुई कि खाटू श्याम दिल्ली धाम का निर्माण करने में? देखिए, मेरा तो जो सामाजिक जीवन है पिछले 35 साल से, जो पब्लिक ने प्यार दिया, स्नेह दिया, भगवान का आशीर्वाद मिला, चाहे वो हमारी धर्मशालाएं बनाई हम लोगों ने, चाहे हम लोगों ने ब्लाइंड आश्रम बनाया, चाहे अग्रसेन इंटरनेशनल 500 बेडेड हॉस्पिटल जो कि बहुत अच्छी एक ख्याति के साथ पूरे विश्व के अंदर यदि कहीं न कहीं एजुकेशन का नाम आए, कहीं चिकित्सा का नाम आए, धार्मिक कार्य का नाम आए, तो जहां अग्रणी लिया जाता है वहां हमारा अग्रसेन इंटरनेशनल की स्थापना के बाद बाबा खाटू श्याम की एक असीम कृपा हुई कि बाबा ने स्वप्न के अंदर जो आदेश दिया कि सबको मिलकर, आपने सबको मिलाकर एक विशाल धाम दिल्ली में बनाना है, खाटू श्याम दिल्ली धाम। जो सपना मैं समझता हूँ बाबा के आदेश से सकारात्मक, और आज अपने आप में न केवल दिल्ली, एनसीआर, हिंदुस्तान, यदि कहूँ कि पूरे वर्ल्ड के आज यहाँ भक्तगण आकर इस बात को दर्शाते हैं कि बाबा का सपना साकार होने जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस धाम के बारे में ऐसा लोग कहते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं, जो दुनिया के हर मंदिर, हर धाम में दर्शन करके आते हैं और ये कहते हैं कि यह दुनिया का 8वां अजूबा है। इस बारे में आपकी क्या राय है? और ये बताइएगा, इसको आप अपनी राय व्यक्त करिएगा, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि वो स्वप्न कब आया था और कैसे आया था, उसको मूर्त रूप देने में आपको किस तरीके की कठिनाई आई और कैसे दिया आपने? देखिए, ये जो सारी जो डेवलपमेंट है, जो बाबा का आशीर्वाद तो सदैव साथ है ही। जो आज से 3 साल पहले सपना आया और हम लोगों ने फिर लैंड ली, लैंड लेने के बाद आज 16,000 परिवार ट्रस्टी जो पूरे वर्ल्ड से बने हुए हैं, दिल्ली से नहीं, हिंदुस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड के 16,000 परिवार ट्रस्टी, यदि मैं कहूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से 40 लाख लोग पर्सन हमारे साथ एसोसिएट हैं। और आने वाला भक्त और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जब वहाँ देखते हैं कि प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्तजन, और संडे और एकादशी को जब 4 से 5 लाख लोग वहाँ आते हैं, और हम ये देखते हैं कि पिछले 2.5 साल के अंदर इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना, तो मैं तो सदैव हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि नो सोसाइटी इज़ डूइंग वर्किंग हेयर, नो मैन इज़ डूइंग वर्किंग हेयर, ओनली खाटू श्याम बाबा ने जो आदेश दिया कि मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, खाटू श्याम बाबा वहाँ साक्षात विराजमान है, और वो वहाँ विश्वकर्मा बनकर दे आर डूइंग वर्किंग हेयर। और आने वाले लोगों की जब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, और आने वाले सभी भक्त कहते हैं कि 2.5 साल में कैसे पॉसिबल हुआ, तो उनका शब्द एक ही मुंह से निकलता है। जब 4 किलोमीटर की लाइन में खड़ा हुआ भक्त जब कहता है कि मेरी जानने वाले की मनोकामना पूरी हुई, तो इसलिए मैं यहाँ अर्जी लगाने आया हूँ, तो उन सब का एक ही कहना होता है, चाहे उसमें साधारण आदमी है, चाहे कोई वीआईपी है, चाहे उसके अंदर कोई मिनिस्टर है, कि ये दुनिया का 8वां अजूबा बन चुका है। अध्यक्ष जी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा है, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसको क्लियर करें। यह जो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है धाम, ये मात्र 2.5 साल की देन है? जी, ये हम लोगों की कल्पना से बाहर, अविश्वसनीय, परंतु
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ 2.5 साल पहले यार आज आगे देखता है तो वो कहता है कि ये जो चमत्कार कैसे हुआ। तो मेरा यही कहना है कि ये साक्षात बाबा का चमत्कार है। और जहाँ खाटू श्याम बाबा का आप आज कलयुग के अवतार खाटू श्याम बाबा का प्रभाव देखिए आप, कि पूरे भारत देश के जितने भी धाम हैं, जितने भी भगवान हैं, सबको लाके एक जगह इस खाटू श्याम दिल्ली धाम के अंदर स्थापित करना एक अपने आप में पूरे विश्व के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। अब मेरे अंदर एक और जिज्ञासा भी है कि अध्यक्ष जी, इतने 140 करोड़ लोगों में से जी बाबा ने आपको क्या चुना? ऐसा क्या पात्रता अपने आप देखते हैं अपने अंदर? देखिए, मैं तो एक साधारण आदमी हूँ। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत से लोग करते हैं, परंतु मुझे इस बात का रिप्लाई तो प्रभु दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा वहाँ साक्षात विराजमान हैं और आने वाली लाखों लोग की जो दुआएं, जहाँ उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और उनकी जो दुआएं हैं, ये तो बाबा ही जवाब दे पाएगा। हम तो एक साधारण, मैं तो एक साधारण व्यक्ति की तरह, आम आदमी की तरह हम वहाँ वर्किंग कर रहे हैं। हमने कभी इस चीज़ का दिमाग ही नहीं लगाया कि ये बाबा ने हमारे को आशीर्वाद क्यों दिया। हाँ, बाबा का आशीर्वाद से ही कार्य हो रहा है और हम तो एक निमित्त मात्र उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ति की बात की तो वहाँ मैं भी 2 बार गया हूँ दर्शन के लिए बाबा जी के यहाँ जी। तो वहाँ पर लोग आते हैं, मनोकामना मानते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मनोकामना के लिए आते हैं और कुछ ऐसे लोग होते हैं, ज़्यादातर हमने देखा कि पूर्ति के बाद वहाँ पर आते हैं बाबा के धाम में। तो वो मनोकामना पूर्ति के लिए जो जगह चिन्हित की गई है वो कैसी है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और वहाँ पर जो आते हैं श्रद्धालु, वो कैसे आते हैं? देखिए, यहाँ जो लाखों लोग आ रहे हैं और जब एक व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है तो वो व्यक्ति माउथ टू माउथ पब्लिसिटी यदि करता है तो उसका प्रभाव ये है कि आने वाले जितने भी भक्तगण हैं, चाहे वो लाख आएँ, 2 लाख आएँ, 5 लाख आएँ, 50,000 आएँ, उसमें 90% भक्त ना रिपीट नहीं होते। 10% रेगुलर हैं, परंतु 90% लोग नए आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जब यहाँ लोग आके अपनी भावना और मनोकामना यहाँ अर्जी लगाते हैं, अपने यहाँ अखंड भागवत चल रही है 365 दिन लगातार 24 घंटे। देखिए, पिछले 19.5 महीने से अखंड भागवत 24/7 इंटू 365 डेज अनंतकालीन। दिस इज दी फर्स्ट प्लेस इन थ्रू आवर वर्ल्ड जहाँ ऐसा कार्य अखंड भागवत जहाँ चल रही है। जो मैं समझता हूँ कि जो व्यासपीठ है वहाँ पे 100 रुपये की अर्जी लगती है। आपने भी आजमाइश की होगी, नहीं तो मेरे कहने से आजमाइश कर लेना। और मैं संतवाणी चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करता हूँ, आप आएँ, 100 रुपये की अर्जी लगाएं। विद इन 15 डेज यदि आपकी उसके अंदर भलाई है तो आपकी 100% मनोकामना पूरी होगी। ये मैं नहीं, वहाँ लाइन में लगे हुए 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन के अंदर जब आप देखेंगे कि 15 साल का, 16 साल का, 20 साल का, 8 साल के, 50 साल के, 80 साल के लोग वहाँ लगे हुए हैं लाइन में, तब आप उनसे पूछेंगे तो उसके पीछे कहीं न कहीं खाटू श्याम बाबा उनको प्रेरित कर रहा है। मैंने जो देखा है अध्यक्ष जी कि वहाँ पर ज़्यादातर करके श्रद्धालु जो आते हैं वो वयस्क होते हैं। तो क्या वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो युवा ही आते हैं ज़्यादातर करके? देखिए, इस मंदिर को, खाटू श्याम दिल्ली धाम को, एक ये बहुत बड़ा वरदान बाबा का कि आने वाले 70% लोग भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के यदि साक्षात दर्शन आप करना चाहते हैं, और दूसरे शब्दों में कहा जाए कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु आज के दिन यदि कोई है तो खाटू श्याम दिल्ली धाम। क्यों? आने वाले लाखों श्रद्धालुओं में यदि आप देखेंगे तो 70% युवा और बच्चे हैं, जो आपको पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में किसी मंदिर में देखने को नहीं मिलेंगे। और ये आप खुद आके देखेंगे, अनुभव करेंगे, और आपने देखा भी है। देखा है जी। और अध्यक्ष जी, वहाँ पर हमने ये देखा है कि बाबा भोलेनाथ की मंदिर है,
वहाँ पर हमने देखा एक बौद्ध जी का भी है और अन्य देवी देवताओं का भी वहाँ पर मूर्ति और मंदिर के रूप में स्थापना की गई है। तो जी। उसके पीछे आपका क्या रहा है मेथड? देखिए, बाबा का आदेश हुआ कि दिल्ली में एक विशाल धाम सबको मिला के बनाना है, तो हमने तो सारे तो सनातन धर्म को मिला दिया। ऐसा नहीं है कि अग्रवालों को ही बनाना है, वहाँ सरदार भी ट्रस्टी हैं, वहाँ पंजाबी भी ट्रस्टी हैं, वहाँ जो SC कोटे के लोग हैं वो भी ट्रस्टी हैं, सभी ट्रस्टी हैं। सभी तो हमने धर्म को मिला के सनातन धर्म का मंदिर बनाया, धाम बना दिया। और जब उन्होंने कहा कि सबको मिला के, तो यहाँ सभी भगवानों को भी हमने, आप देखेंगे कि वृंदावन धाम बन के तैयार है, लक्ष्मी नारायण धाम तैयार है, सालासर धाम तैयार है, कल्की जी का जो पूरे विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड में कल्की भगवान धाम जो अभी बनने लग रहा है, 90% कार्य हो चुका है। और यू विल सरप्राइज इट जब आप देखेंगे कि 20,000 किलो 20 टन की प्रतिमा अष्ट धातु से निर्मित जो 56 फुट की हाइट को टच करती है, आप आगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो बाबा के धाम के साथ साथ जो 36 धाम बन रहे हैं, बर्बरीक धाम बन के तैयार है, गौ माता धाम बन के तैयार है, ऐसे हमारे बहुत से धाम निर्मित हो चुके हैं और बाकी सब निर्मित होने लग रहे हैं। वो 36 घाट और 36 धाम, इसका क्या तालमेल है? हाँ, देखिए, जब आने वाला कोई भी जो भक्त है ना, एक व्यक्ति विष्णु भगवान को मानता है, एक कहता जी मुझे माँ शेरावाली की पूजा करनी है, एक कहता जी मुझे केदारनाथ जी की पूजा करनी है। तो हम लोगों ने जो हमारे ये 36 धाम बन रहे हैं, इन सब की जलधाराएँ इकट्ठी होकर एक जब सरोवर के अंदर जाएंगी तो वहाँ 36 घाट बन रहे हैं। एक भक्त चाहता कि पहले मैं केदारनाथ धाम में स्नान करूं, उसके बाद वृंदावन धाम में करूं, और उसके बाद मुझे जो है ना सालासर धाम में करना है, या मुझे इकट्ठा करना है तो वो सरोवर में कर सकता। तो उसके निमित्त जितने धाम हमारे बन रहे हैं, एक एक धाम के निमित्त एक एक घाट बनेगा, तभी तो इसे लोग दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं। हाँ, अदरवाइज आपके जो रिपोर्टर गए थे उन्होंने भी बोला कि सर आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा वो कैसे? आपके रिपोर्टरों ने बोला कि सर लगता है ये तो ऐसे लगता है कि ये तो 20 साल पुराना मंदिर है। मैंने कहा भी हमें 20 साल पहले तो ये लैंड ही हमने तो आज से 2.5-3 साल पहले खरीदी है। बाबा जी का स्वप्न ही 2.5 साल पहले ही आया। हाँ, तो ये बाबा की असीम कृपा है। ये नमो भारत धाम जो है उसमें जी, उसके बारे में हमारे दर्शक अगर जानना चाहें। हाँ, देखिए, अभी मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था, भारतीय संस्कृति सनातन धर्म। आज जब 4 साल के बच्चे को आप कहते हैं ना कि पूजा करो, मंदिर में जाइए, वो कहता है क्यों? परंतु जब उस बच्चे को ये पता लगता है कि यहाँ अखंड भागवत चल रही है, पश्चिमी सभ्यता की तरह रात को भी कीर्तन चल रहे हैं यहाँ, तो बच्चा अपने पेरेंट्स को बोलता है कि मुझे दिखा के लाओ कि रात को वहाँ भागवत चल रही है। जब 4 साल का बच्चा रात को 2 बजे आकर अखंड भागवत के दर्शन करता है, अनुभव करता है, तो उसकी विचारधारा, वो कहता है यही पश्चिमी सभ्यता है। जब इस तरह के विचार भारतीय संस्कृति में बच्चों में डेवलप हो जाएंगे, यंग जनरेशन में डेवलप हो जाएंगे, तो हमें हमारे ध्यान में एक विचार आया, क्यों न हम यहाँ एक अपने आप में मिनी भारत नमो धाम की स्थापना करें, जिसमें पूरे भारत देश के दर्शन हो। आने वाली नई जनरेशन को ये लगे कि भारत के दर्शन करने हैं तो मैं खाटू श्याम दिल्ली धाम चलूं, और जब आप वहाँ आएंगे और वहाँ देखेंगे इन ए वन प्लेस, जहाँ एक व्यक्ति 20 मिनट के अंदर गोल्फ कार्ट में बैठकर 36 धाम के दर्शन कर सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। आज एक बुजुर्ग आदमी 36 धाम नहीं जा सकता। आज एक साधारण आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो किराया खर्च करके सब धामों पे चला जाए, परंतु खाटू श्याम दिल्ली धाम में मात्र उसको जो है ना वहाँ जाए और वो सिर्फ जो है ना
उसकी जेब में यदि 100 रुपये भी है तो वो जाके 36 धाम के दर्शन कर सकता है। और भारत नमो धाम की कल्पना हमने मन में जो धारणा, जब G20 हुआ, 108 कुंडी 1 साल का उद्घाटन हुआ, तो उस दिन हमने एक संकल्प लिया कि हम भारत नमो धाम बनाएंगे जो हमारा पूरी तरह बन के तैयार है। और यू विल सरप्राइज इट, ये भारत नमो धाम जहाँ पे एक साथ इन वन टाइम 40,000 लोगों का फंक्शन, जीरो बिलिंग पे, कोई भी व्यक्ति, उसका ट्रस्टी होना जरूरी नहीं है, सामाजिक होना जरूरी है, कोई भी व्यक्ति वहाँ कर सकता है। 40,000 सीट सिटिंग जी, वहाँ पे आप नीचे बैठ सकते हैं 40,000 लोग, और चेयर्स पे यदि बैठना चाहते हैं तो चेयर्स के ऊपर 20,000 बैठ सकते हैं, और साथ में इतने बाकी जो लोग हैं वो स्टैंड हो सकते हैं। ये ऑलरेडी तैयार है। देयर इज नो टेंट वाला, नो लाइट वाला, नो वेंडर, देयर जीरो बिलिंग। और आपको कोई अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जाके देखेंगे। और जो आपने कहा कि क्यों इसकी स्थापना की, अब बच्चे आते हैं वहाँ देखते हैं कि इतना सुंदर है, जहाँ पे सभी राज्यों की झांकियों के दर्शन कर रहे हैं, केंद्र शासित राज्यों की झांकी के दर्शन कर रहे हैं। तो ऑटो सिस्टम से जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, दे आर नॉट प्रैक्टिकल, हेयर एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। जब बच्चा आगे देखता है कि अरे यहाँ तो ये भी है, ये मणिपाल इस तरह का है, पंजाब इस तरह का है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज है। रिकॉर्ड में जो है बाबा जी के जो चरण पादुका है वो रिकॉर्ड में दर्ज है, तो उस चरण पादुका के बारे में क्या? ये भी बड़ा चमत्कार है। एक बड़े संत आए, उन्होंने कहा जी बाबा की चरण पादुका स्थापित करिए यहाँ पे, तो फिर देखना चमत्कार। और फ्रॉम द फर्स्ट डे, अब जब हमने वहाँ 2100 किलो अष्ट धातु से निर्मित जब चरण पादुका की स्थापना की, तो ये तो बाबा को पता है किस प्रकार से, कब इसके ऊपर किसने क्या वर्किंग करी। और ये वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बुक के अंदर जब इसका नाम आया और हमारे को जब सर्टिफिकेट आया, तो ये चमत्कार आने वाले भक्त तो हमारी सोसाइटी को, हमारे ट्रस्टियों को, मैनेजमेंट को देते हैं, परंतु वो कहते हैं नहीं दुनिया मेरे पीछे मैं तेरे पीछे, हम सबका, मेरा तो एक ही कहना है हमारे मैनेजमेंट का, ये पूरा श्रेय खाटू श्याम बाबा को जाता है। ये तो आपका बड़कपन है और ईश्वर ने इसीलिए आपका चुनाव किया है, इसीलिए चुना है आप श्री को। इसके साथ मैं चाहूँगा कि जो खाटू श्याम दिल्ली धाम है उसके प्रकल्प क्या क्या हैं? सेवा प्रकल्प मैंने जो देखा है कि आप जो शादी वगैरह भी करवाते हैं, हाँ। वहाँ पर लोगों को भोजन प्रसाद भी मिलता है बहुत कम दाम में। देखिए, आज जब हम सामाजिक के अंदर आप देखते हैं कि मेरे यहाँ घर पे प्रोग्राम है, मैं तो अपने से शुरू करता हूँ। मैं जब एक कोई प्रोग्राम करता हूँ तो मेरा ड्राइवर, मेरा स्टाफ ये देखता है कि बाबूजी कीर्तन कराने हैं, कीर्तन में तो 50 लाख रुपए लगा दिए इन्होंने, तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये रहता है कि मैं भी शायद यहाँ होता। और ये थिंकिंग सिर्फ मेरी नहीं है, 140 करोड़ लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं ये चीज़ बंधी हुई है। ईर्ष्या, कभी भी जो ईर्ष्या करता है ना व्यक्ति, छोटा आदमी बड़े से करता, बड़ा आदमी छोटे से कभी ईर्ष्या नहीं करता। तो ये भावना को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने यहाँ जीरो बिलिंग पे, हमारे यहाँ 8 सत्संग हॉल हैं, जीरो बिलिंग पे कोई भी एक व्यक्ति आकर यदि उसके अंदर संस्था का प्रधान कीर्तन करा रहा है, खाटू श्याम का कराए, माता रानी का जागरण कराए, माता रानी का जो है चौकी कराए, तो उसको खर्चा आ रहा है 2 लाख रुपए का, वही खर्चा दूसरी जगह 50 लाख रुपए का। तो वो डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए अब मेरा चाहे ड्राइवर है, चाहे मेरा जो है स्टाफ का व्यक्ति है, कुछ नहीं है, शादी तो वो करे मंदिर में और यहाँ माता का कीर्तन कर ले तो 2 लाख रुपए में उसकी शादी हो गई। उसको ये लगेगा नहीं कि डिफरेंस, उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए आज देखिए प्रतिदिन खाटू श्याम दिल्ली धाम में 10,000 लोगों को 50 रुपये में खाना खिलाते हैं भरपेट। किस पे? कोरियन की टेबल पे बैठ के। मैंने भी खाया इसके है, ऑर्डर लगा हुआ ना, वो 400 रुपये की थाली जो मिलती है शायद उससे भी अच्छी जो है। नो 400, ओनली 50 रुपीज़ में
और आप देख के सरप्राइज करेंगे कि एक थाली में 2-2 लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना फूड सफिशिएंट है। तो जब इस चीज़ को व्यक्ति वहाँ जब आता है, 10 लोग आ रहे हैं, आप जाके वहाँ देखेंगे, महसूस करेंगे, पूछेंगे बुजुर्ग आदमी से भाई ये कैसे हुआ, तो कहता है ये मेरे 2 लड़के हैं, ये मेरी 2 बहुएँ हैं, ये 2 लड़कियाँ, ये दामाद हैं। कितना खर्चा हुआ? तो कहता है 500 रुपये में वी विल एंजॉय बाबा के दर्शन, और यदि मुझे कहीं जाना पड़ता तो मेरे तो 20-30 हज़ार रुपये तो किराया लग जाएगा। तो ये जो सोच है उसके साथ कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ और बाबा का आशीर्वाद है। वो जो लाल मंदिर है अध्यक्ष जी, जी वो लगता तो लाल किले जैसा है जी, लेकिन वो लाल मंदिर है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। और ये पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी। अभी पूना से कोई लोग आए थे, 30-40 लोग थे, तो वो पहले यहाँ गए, फिर वो यहाँ से घूमते घूमते कहीं लाल किला पहुँच गए। तो उनके साथ जो सीनियर थे उनका टेलीफोन आया कि यार भाई साहब कमाल हुआ। बोले मैं क्या हुआ भाई? बोले आपने लाल मंदिर बनाया। मैंने कहा बिल्कुल बनाया जी। तो वो तो सिमिलर टू लाल किला है। तो मैं कहा जी फिर क्या हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। तो वो जब बच्चे उधर लाल किला गए तो उन्होंने कहा कि दादू दिस इज़ नॉट लाल किला, दिस इज़ लाल मंदिर। लाल मंदिर। तो हम तो मंदिर वाले हैं ना, भारतीय संस्कृति वाले हैं हम। इंडिया वाले बाद में, पहले भारतवासी हैं। पहले हमें तो भारत के विकसित की बात करनी है। और उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जब आने वाले लाखों युवा देखेंगे कि ये लाल मंदिर है, तो उसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं है कि वो लाल किले को जाके लाल किला नहीं बोलेंगे, वो लाल किले को लाल मंदिर ही कहेंगे। मतलब दूरगामी आपका हाँ, सोच है कि लाल किले को लाल मंदिर। मुझे नहीं पता आपकी नज़र गई नहीं गई, इसके साथ एक और जिसको भारत द्वार देखा आपने? हाँ 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 हाँ। सेम स्थिति भारत द्वार की है। आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये इंडिया गेट है, पर वो इंडिया गेट नहीं है, वो भारत द्वार है। तो मेरा तो ये मानना है कि जब वहाँ सामने वैदिक गुरुकुल और लाल मंदिर, भारत द्वार, गाय माता धाम, समुद्र मंथन धाम, वैदिक लाइब्रेरी, जब इसको बच्चे देखेंगे करेंगे तो उनको लगेगा कि हम हिंदुस्तानियों के बाद तो प्रभु का, भारतीय संस्कृति का और सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश, उसके बाद तो बहुत कुछ है। छात्रों को और युवाओं को आकर्षित करने के लिए इसीलिए आपने सरस्वती धाम का भी निर्माण करवा रहे हैं। माँ सरस्वती धाम का भूमि पूजन हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। वो भी पूरे भारत देश के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। माता रानी का एक ही आदेश है कि अर्जी लगाइए, आपका बच्चा मैक्सिमम अंक से उत्तीर्ण होगा। विद्या की माँ है, विद्या ददाति विनयम। आपने सिर्फ अर्जी में कुछ पैसे नहीं चढ़ाने, आपने एक ही मनोकामना करनी कि मेरा बच्चा उत्तीर्ण होगा, तो उसके बाद उसकी पुरानी बुक्स माता रानी को अर्पित करके जाऊंगा। और वही मैसेज आपने पूरे समाज में देना, पूरे भारत देश में देना कि जिस भी सज्जन को पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए निःशुल्क, वो जाके खाटू श्याम दिल्ली धाम से ले सकता है। तो हम लोग तो क्या हुआ, हम लोग माध्यम हुए, आशीर्वाद माता रानी का हुआ। मैं समझता हूँ करोड़ों बच्चे जो बुक्स के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, स्टेशनरी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये हिंदुस्तान का पहला एक स्थान होगा कि जहाँ पे जिसने जो रजिस्ट्रेशन करा दिया वो आए और रजिस्ट्रेशन के ब्याह पे निःशुल्क बुक्स आके ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य है। अध्यक्ष जी, मैं तो ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि आपको ईश्वर इतनी शक्ति दे और इतनी ताकत दे कि आप जितनी परिकल्पनाएं हैं, केवल परिकल्पना ही नहीं है, इसको तो आप मूर्त रूप दे करके इतना साकार कर चुके हैं कि ईश्वर और भी शक्ति आपको दे कि जो भी आप सोच रहे हैं देश के लिए, समाज के लिए, वो सब कुछ आप कर पाएँ। चौपाल की चमत्कार के बारे में अब चौपाल तो क्या है, वहाँ जो आने वाला व्यक्ति है
वो एक चर्चा का विषय बनता है कि जी मैंने चौपाल में बैठ के 10 जन में खाना खाया, तो वो पूछता भाई चौपाल, क्योंकि ये जो स्थान है ये भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। भारत की राजधानी जैसी जगह के अंदर 20 एकड़ के अंदर जब किसी धाम का निर्माण हुआ और वहाँ व्यक्ति जब बैठ के खाना खाता है ना, 10 लोग खाना खा रहे हैं और वो जब देखते हैं कि मात्र 500 रुपये का बिल आया है, तो कहते यार मुझे तो चौपाल तो बाबा का खास तौर से आशीर्वाद है। आप देखेंगे तो वहाँ चकाचक जो है ना भीड़ लगी रहती है। अध्यक्ष जी, इसीलिए मैंने चौपाल के चमत्कार शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया कि आज देखिए घरों में, परिवार में लोग एक साथ बैठ के नहीं खा पाते हैं, और अगर वह मंदिर हमें, वह धाम हमें परिवार को एक जगह बैठ करके खिलाने का अगर मौका देता है तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं इसको जहाँ तक मानता हूँ। एक मेरी व्यक्तिगत अभी जिज्ञासा आ रही है अंदर से कि ईश्वर किसी को भी चुनता है तो परीक्षा तो जरूर लेता है। किसी भी कार्य को करवाने के लिए वो परीक्षा जरूर लेता है, और बगैर परीक्षा के वो पात्र किसी को बनाता नहीं है। तो ईश्वर ने आपकी किस तरीके से परीक्षाएं ली हैं? ये एक साक्षात प्रमाण है कि मेरे लिए ये अविश्वसनीय होता है कि ये इतनी जल्दी ये कार्य, जो कार्य आज मेरा भी मकान है, दुकान है, फैक्ट्री है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ वहाँ एक कमरा बनाने में मुझे 6 महीने लग जाते हैं, तो ये बाबा का साक्षात आशीर्वाद ही तो है, ये चमत्कार ही तो है। हम देखते हैं कि 2 महीने में बन के धाम तैयार हो गया, तो काम किसने किया? बाबा ने, और चमत्कार को ही सलाम है। आपके जो संकल्प रहे हैं वो तो रहे हैं, तभी ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा की। लेकिन मेरे अंदर जो अभी भी ये जिज्ञासा है कि आपको पात्र चुनने के पहले, बनने के पहले ईश्वर ने आपकी परीक्षा ली होगी। तो मेरी परीक्षा ली, जब तो मैं 3 बजे बाबा मेरे को डेली उठा देता है, भाई चल लग जा सेवा में। और इतनी असीम कृपा है, इतनी असीम कृपा है कि बाबा ने 100 हाथों से आशीर्वाद दिया। खर्च करने के लिए तो 2 ही हाथ है मेरे पास, 98% तो फिर भी अभी है। तो ये परीक्षा ही तो है। कभी सोचा था कि इतना बड़ा कार्य? ना, कभी सोचा ही नहीं। मैंने तो बताया ना, दिस इज ये अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। तो ये जो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? और इतना कार्य करने के बाद भी जो आपने बोला कृपा का, आज 40 लाख आदमी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से जुड़े हुए हैं, 16,000 परिवार जुड़े हुए हैं। और मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि यार ये व्यक्ति को मैंने हाथ जोड़ा, मैंने इसको कहा भाई साहब आप इसमें जुड़िए, वो कहता जोड़ते क्यों नहीं जी? और जिसको जो कहा वो उसने दे दिया। घनश्याम गुप्ता जावेरी की के निवेदन को व्यक्ति जब सहर्ष स्वीकार करके समर्पित भाव से धाम के साथ जुड़ रहा है, तो ये बाबा का तो चमत्कार है। ये बाबा नहीं तो मेरे पास कोई शक्ति थोड़ा ना है। मैं तो एक साधारण सा आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। लोग कहते हैं आपने, मैंने कुछ नहीं किया। कौन कर रहा? बाबा कर रहा। आने वाले लोग, आने वाले लाखों लोग जब वहाँ उनकी श्रद्धाएं पूरी होती हैं, उनकी कामनाएं होती हैं, तो ये एक साक्षात, मुझे तो हर एक व्यक्ति में ही वहाँ खाटू बाबा नजर आ रहा है। किसके अंदर हो सकता है? कहीं ना कहीं शक्ति है। अध्यक्ष जी, आपसे ईश्वर जो करा रहा है, ये तो बहुत बड़ा काम करा रहा है। इसके लिए शायद किसी के पास शब्द नहीं है कि वो शब्दों में इस बात को बयां कर पाए। मैं ईश्वर से फिर से यही प्रार्थना करूंगा कि आपको इतनी ताकत और इतनी ऊर्जा प्रदान करे कि आप ऐसे ही समाज और देश के लिए करते रहें, और आपका उद्देश्य केवल एक खाटू श्याम दिल्ली धाम नहीं है, बल्कि देश और दुनिया में और भी इसका विस्तार हो, और भी अन्य जगहों पर जो है स्थापना की जाए। शायद ऐसा भी आपकी प्लान योजना है? बिल्कुल है जी। जब इसमें हमारे पैन इंडिया, और मैं यदि कहूँ कि पूरे विश्व के लोग इसके अंदर ट्रस्टी बने हुए हैं, तो दान देने वालों की कोई कमी नहीं है। जब दान देने वाला व्यक्ति देखता कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके अंदर जुड़ने से आम पब्लिक को मेरे माध्यम से क्या फ़ायदा हो रहा है। आप देखिए, मंदिर तो मंदिर है ही,
मंदिर के साथ साथ हम गरीब कन्याओं की शादी करना, 10 रुपये में मेडिकल सुविधा का उपलब्ध कराना, ठीक है ना जी। निगम बोध घाट पे कोई ऐसी जो वहाँ देश संस्कार के लिए जो असमर्थ हैं, जो पैसे नहीं दे सकते, उसकी खाटू श्याम द्वारा उसकी हेल्प करना। घायल गाय कहीं भी आप देखते हैं तो उनका एक साल के अंदर एक लिमिट रखी कि हमें 50, 60, 100 गाय जो गाय माता है उनका वहाँ से उठाना एम्बुलेंस से और उसको कामधेनु हॉस्पिटल में भेजना। उसका खर्चा खाटू श्याम दिल्ली धाम देगा। विकलांगों की सेवा के लिए विकलांगों के का जो अपना जो हॉस्पिटल है उसके साथ एसोसिएट होना, मात्र 30,000 रुपये के अंदर दिल्ली भारत की राजधानी के अंदर जो पेशेंट पैरालिसिस का पेशेंट जिसके लिए एक नर्स का खर्चा 80,000 रुपये महीने का है 24 घंटे का, मात्र 30,000 रुपये में रहना, खाना, एक्सरसाइज और उसके साथ अटेंडेंट रह सकता है। इस सुविधा को निःशुल्क खाटू श्याम दिल्ली धाम द्वारा करना। ठीक उसी प्रकार से कोई आपको पक्षी लगता कहीं घायल है, उसका ट्रीटमेंट जियो हॉस्पिटल में भेजकर उसका ट्रीटमेंट कराना। ऐसी बहुत सी सुविधाएं हैं जो फिर वही बात आ रही है कि ये कैसे संभव हो रहा है। ये सब खाटू बाबा का ही चमत्कार है। आने वाले भक्तों में कौन भगवान बन के आ रहा है, कौन दे के जा रहा है, देने वाला दान दे के जा रहा है, कोई इंसान दे के जा रहा है या भगवान देने जा रहा है, या तो उसको पता है, करवाना उसको है, उसी को करवा रहा है। हमारी जिज्ञासाएं तो बहुत हैं, हमारी क्या, हमारे दर्शकों की जिज्ञासाएं बहुत हैं, लेकिन समय का इशारा हो चुका है। कार्यक्रम को यहीं पे विराम देना अंत में एक ही बात कहूँगा आपके संतवाणी चैनल के माध्यम से कि बाबा ने तो आदेश दिया, बाबा का आशीर्वाद चल रहा है। इस पब्लिक, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है भारत की राजधानी के अंदर, 20 एकड़ के अंदर जो धाम बना है, इसके अंदर आप अवश्य आएं, अपनी अर्जी लगाएं और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी मनोकामना अवश्य पूरा होगी। ये ऐसा हमारा सबका 15,000 16,000 परिवार ट्रस्टियों का, लाखों जो आने वाले भक्तों का कहना है। आपका सबका मोस्ट वेलकम, स्वागत। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। अध्यक्ष जी, संतवाणी टीवी चैनल के स्टूडियो में आप आए, इतना समय निकाला, इसके लिए संतवाणी टीवी चैनल आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें